नमस्कार, मैं सोनी शुक्ला अपने से बड़ों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है, मैं कल 24 घंटे हो गए लमसम मैं तब से देख रही हूँ कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। ये तो बड़ी विगत बात है, दुखद बात है, हमारे सनातनियों के ऊपर ठेस पहुंचाने जैसी बात है। इसी पर लेकर हम लोग आज आपसे चर्चा करेंगे और आप सबके बीच में अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। अधिक से अधिक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम लोग विशेष चर्चा कर सकें और बात कर सकें। मैं सोनी शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। सोनी शुक्ला क्रांति मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आप सभी लोग अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़े फेसबुक पर और आपसे विशेष चर्चा की जाएगी। बहुत दुख होता है जब हमारे सनातन पर कोई ठेस पहुंचाता है, हमारी संस्कृति पर ठेस पहुंचाता है तो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त होता है। आज का दिन हमारे लिए और हम सबके लिए भारी हृदय के साथ खड़ा होने का दिन है। बहुत दुख की बात है कि अगर मंदिरों के दान पात्र से अगर चोरी होने लगेगी तो हमारे लोगों के घर कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सोचने का विषय है। हम उस पवित्र भूमि की निवासी हैं जहां पर त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया था। जिस धरती पर हम लोग निवास करते हैं वह धरती पर कभी भगवान राम ने भी जन्म लिया था त्रेता युग में। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या का राम मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा तो नहीं है। अयोध्या का मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा तो नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की सदियों पुरानी तपस्या है। सोचने का विषय है, त्याग है और आगाध है, आस्था का प्रतीक है। फिर भी हमारे भगवान राम मंदिर के दान पात्रों से अगर चोरी हो जा रही है, मैं कड़ी निंदा करती हूँ इसकी। काफी शर्म की बात है इस चीज को कि चुराने वाले इतने सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भगवान राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए का खजाना लुट जाता है और हम सब लोग जान भी नहीं पाते। कितने शर्म की बात है। हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे देश में चल क्या रहा, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, पीड़ा की बात है। जहां पर हमारे भगवान राम सुरक्षित नहीं है तो हम इंसानों की क्या औकात है, क्या वैल्यू है। हमारी आस्था को तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। आज दान पात्रों से चोरी हो जा रही है, सोना बेचा जा रहा है। हम लोगों को गहने पहनने के लिए मना कर दिया जा रहा है कि यहाँ तक कि तुम लोग सोने के गहने भी मत पहनो। हम लोगों ने सब चीजों से समझौता कर लिया, लेकिन मैं एक बात फिर कह देना चाह रही हूँ कि भगवान राम मंदिर के खजाने से जो चोरी हुई उसको हम सनातन के लोग और हम नारी शक्ति कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे दान पात्रों से चोरी हो जाए। जो हम लोगों की जनता का दिया हुआ आस्था के प्रति वहाँ पर दान है और वो अगर मंदिरों से चोरी होने लगेगा तो इस पर हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये खुली चेतावनी है उन लोगों के लिए जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और मैं सरकार से भी प्रश्न करती हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करवाइए। दान पात्र का खजाना ऐसे कैसे गायब हो सकता है, इसका मैं प्रश्न करती हूँ। मैं जवाब मांगती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो खजाना गायब कैसे हुआ। भगवान राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा जो चढ़ाया गया वो गायब कैसे हो गया,
ये गायब करने वाले जो लोग हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से अपील करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि हम सनातनियों के ऊपर ऐसा जो ये दुख पड़ा है इससे उबारने का हमें कार्य करें और हमारा सहयोग करें। मैं ऐसी आशा करती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से। लेकिन आज जब उस मंदिर के चढ़ावे और उस पवित्र धन के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं तो मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो गया है। भगवान राम के मंदिर से चोरी हो रहा है खजाना, कितनी शर्म की बात है, बहुत पीड़ा ही दायक है। इस पे मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। जो भी है, यह विषय केवल पैसों का नहीं है, यह उन करोड़ों श्रद्धालुओं की मेहनत की गाढ़ी कमाई का है जिसे उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ रामलला के चरणों में समर्पित किया। यह चढ़ावा करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। यदि इसमें एक पैसे की भी अनियमितता हुई, कान खोल के सुन लो, अगर एक भी पैसे की अनियमितता हुई तो यह केवल ट्रस्ट की लापरवाही नहीं बल्कि यह हम सभी आस्था का अपमान है। ये ट्रस्ट के लोगों से भी जवाब मांगा जाएगा, खाली ट्रस्ट के लोगों की लापरवाही नहीं, इसमें कई लोग इससे मिले, इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करती हूँ, इसकी जांच का विषय है और इसका जांच होना चाहिए। आज मैं एक जागरूक नागरिक और समाज सेविका होने के पथ पर चलने वाली एक साधिका के नाते सरकार से कुछ गंभीर प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जवाबदेही किसकी है? करोड़ों का चढ़ावा क्या हवा में ओझल हो गया? इसकी पारदर्शिता ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं है? ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए ना, जनता के सामने क्यों नहीं आई? पारदर्शिता क्यों नहीं हुई? ये मैं प्रश्न करती हूँ। इस पर चुप्पी क्यों? ये मैं प्रश्न करती हूँ। क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं आप सब लोग? क्यों जवाब नहीं दे रहे कि मंदिर के चढ़ावे से, दान पात्र से करोड़ों रुपए चोरी हो जाते, गायब हो जाते? ये कौन ले जा रहा है? कौन इसको देख रहा है? ट्रस्ट जवाब दे, संस्था में जो जुड़े लोग हैं वो जवाब दे, ऑडिट रिपोर्ट दे, समाज के सामने पूरा पारदर्शिता लाए। क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं? ये काफी निंदनीय है। जब बात आस्था की आती है तो सरकारें और प्रशासन अपनी सक्रियता से सरकारें प्रशासन अपनी सक्रियता को क्यों खो देती है? ये मैं प्रश्न करती हूँ। सरकार अपनी सक्रियता क्यों खो देती है? ये प्रश्न मैं करती हूँ और ये मुझे नहीं, हमारे हजारों सनातनियों को भी इस प्रश्न की जवाबदेही सत्ता से चाहिए। कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले इस चीज को। भाई क्यों मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं जवाब मिलता है? चुप्पी संदेह को जन्म देती है, संदेह ही कलंक बनता है। चुप्पी संदेह को जन्म देती है और संदेह ही कलंक बनता है। न्याय की अपेक्षा में न्यायपालिका से यह आग्रह करती हूँ कि इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया जाए। हमें किसी की सफाई की आवश्यकता नहीं, हमें सत्य को कठोर परीक्षण की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम प्रभु राम के उपासक हैं, कायर नहीं। हम प्रभु राम के उपासक हैं, कायर नहीं। हम अपनी आस्था को किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने देंगे। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न करती हूँ और मैं जवाब मांगती हूँ कि जो भी दान पात्र से चंदा गायब हुआ है उसको वापस लाने की कृपा करें और समाज के सामने उसे आईना की तरह पारदर्शिता दिखाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यही अच्छी बात रहेगी। बड़ी ही दुख की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने लिखा है, सुनिए, मैं एक
गीत के माध्यम से मैं आप सबको संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने लिखा है, राम लला मौन क्यों, राम लला मौन क्यों है, अयोध्या की गलियों में आज सन्नाटा क्यों, अयोध्या की गलियों में आज सन्नाटा क्यों। राम लला की आंखों में एक ऐसा दुख समाया है, राम लला की आंखों में एक ऐसा दुख समाया है। भक्तों ने तो तन मन धन से चौखट को सजाया है, भक्तों ने तन मन धन से देखो चौखट को सजाया है। दान पात्र में प्रेम उसी का सोने सा चढ़ाया है, सोने सा चढ़ाया है। पर मंदिर के अंदर आज कौन सा अंधियारा है, पर मंदिर के अंदर आज कौन सा अंधियारा है। राम लला मौन खड़े, भक्तों का दिल ये हारा है, भक्तों का ये दिल हारा है। सफेद पोशी, आगे मैं जो कहना चाहती हूँ सुनिए। सफेद पोशी की टोली ने क्या मर्यादा को तोड़ा है, सफेद पोशी की टोली ने क्या मर्यादा को तोड़ा है। और जिस हाथों से दान दिया था, जिस हाथों से दान दिया था, उसी को क्यों मरोड़ा है, उसी को क्यों मरोड़ा है। ये सोनी शुक्ला क्रांति आपसे प्रश्न करती है, क्यों ये सफेद पोशाक वालों ने, तुम कायर बन गए हो, तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा है लूटने में। ये मैं प्रश्न करती हूँ और जवाब मांगती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और न्यायपालिका से और न्यायाधीश से। मैं अपील करती हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और खुद संज्ञान में लेकर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस हाथों से दान दिया था उसी को क्यों मरोड़ा है। करोड़ों का जो दान गया वही कहीं गायब हो गया है। कितने दुख की बात है, करोड़ों रुपए दान आया था भगवान मंदिर के राम के चढ़ावे पर, लेकिन वो सब गायब हो गया है। ये कौन महामानव आए हैं, कहाँ से आए हैं जो ये दान इतना करोड़ों रुपए लूट कर लेकर चले गए। ना हमारी सरकार के कानों में जू रेंग रही, ना सरकार को दिखाई दिया और ना वहाँ के ट्रस्टी लोगों को दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी कहाँ गायब थे, मैं प्रश्न करती हूँ। जो दान पात्र की पेटियां लूटी गई, आपके कैमरे कहाँ चले गए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरे लगाए जा रहे हैं उनकी फुटेज कहाँ चली गई, क्यों कैसे गायब हो गए, कैसे खजाना गायब हो गया। ये तो बहुत ही दुख की बात है। सनातनी का गौरव सारा आज बेगानों में खो गया है। ये दान नहीं ये रक्त था, ये दान नहीं ये रक्त था। भक्तों का जो आज बहता है, भक्तों का जो आज बहता है। कौन है वो पापी, कौन है वो पापी जो भी सब ठीक कहता है, अब भी सब ठीक कहता है। कौन है वो पापी, अब भी सब ठीक कहता है। कानून की आंखें क्या पट्टी बांध कर सोई है, कानून की आंखें क्या पट्टी बांध कर सोई है, या रक्षक ही भक्षक बनकर खजाने को लुटोई है, खजाने को लुटोई है। सोनी पुकारे क्रांति बनके, न्याय का सूरज लाओ तुम, न्याय का सूरज लाओ तुम। राम लला के भक्तों की मर्यादा तुम बचाओ, तुम मर्यादा तो अब बचाओ तुम। नहीं सहेंगे चोरी अब, ना मौन का ये जहर पिएंगे, नहीं सहेंगे चोरी अब, ना मौन का ये जहर पिएंगे। राम की अस्मिता की खातिर हम सच की आग पिएंगे, हम सच की आग पिएंगे। जागो जागो सनातनियों जागो, अब फिर से हुंकार भरो। जागो जागो सनातनियों जागो, अब फिर से हुंकार भरो। राम लला के धन के रक्षक तुम आर पार का वार करो, तुम आर पार का वार करो। हिसाब दो हिसाब लो, ये मांग हमारी भारी है। हिसाब दो हिसाब लो, ये मांग हमारी भारी है। राम लला की रक्षा की अब हम सब की बारी है, हम सब की बारी है। उठो सनातनियों जागो और फिर से इतिहास लिखो और राम लला का जो दान गया है उसको फिर वापस लाओ, उसको फिर वापस लाओ। जय हिंद जय भारत। मैं इसी के साथ नमस्कार करती हूँ और अगर मेरी बातें कहीं तक सही लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक आवाज़ उठाने का कार्य कीजिएगा।
शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, मैं कह दे रही हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आवाज जरूर उठाइएगा भगवान राम के लिए, क्योंकि दान पात्र से चंदा चोरी हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और जब से मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, मेरे अंदर आक्रोश जाग गया। और बहुत ही दुख की बात है कि अब अयोध्या राम मंदिर से दान पात्रों से चोरी होने लगी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, लेखिका, कवित्री, समाज सेविका, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनहित सर्व समाज सेवा समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश से सभी सनातन भाइयों से अपील करती हूँ कि इस आवाज को इतना बुलंद कीजिए, इतना बुलंद कीजिए कि सरकार भी झुकने पर मजबूर हो जाए कि रामलला का धन जो था वो गायब कहाँ हो गया, और उन दोषियों को सजा मिल जाए, उन दोषियों के चेहरे नकाब खुलकर जनता के सामने आ जाए। इतना आवाज आप लोग बुलंद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।